नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट क्या है, ये जो लास्ट वैकेंसी थी उससे रिलेटेड है और ये मैटर अब मेरे को लगता है बहुत लंबा खिंचेगा। और नई वैकेंसी तो जब तक ये मैटर कंप्लीट नहीं हो जाता तो नई वैकेंसी को सोचना गलत है। और हमेशा देखा गया है कि पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर ही नई वैकेंसी आती है। किधर भी देख लो जनरली यही होता है, राजस्थान में भी। और एमपी में क्या था, वैकेंसी हर साल आया करती थी और टाइमली पेपर हो जाता था। बट मैटर कहाँ सारी चीज़ें हुई, इस बार एमपी में क्वालिफिकेशन चेंज कर दी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की। और 3 साल का एक्सपीरियंस या 70%, दोनों में एक चीज़ चाहिए। और पहले तो ये भी था कि अगर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको ऑर्डर भी दिखाने पड़ेंगे, 6 या 7 ऑर्डर थे हर साल के। बट ये सारी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया गया एमपी हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिला कि प्री के लिए तो आप बैठ जाओ, सारे बच्चे अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल अथॉरिटी एमपी हाई कोर्ट ही है। और एमपी हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सही ठहराया। पर ऑर्डर वाली बात को एमपी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने शायद मना कर दिया था कि ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है। पर 3 साल का एक्सपीरियंस या 70%, ये सारी चीज़ें सही है। और विदाउट बैक, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, विदाउट बैक की बात कही गई थी। अगर 70% विदाउट बैक एक बार में आपकी क्लियर हो। और फिर अब हुआ क्या इसमें, प्री में तो सबको अलाउ कर दिया, मेंस में वही अलाउ हुए जो क्वालिफाई मतलब ये एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे थे। तो एक रिव्यू पिटीशन लगी है एमपी हाई कोर्ट में, तो इसको ही चैलेंज किया गया कि 2 क्वालिफिकेशन एक ही एग्जाम में कैसे हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जितना मुझे याद आ रहा है। मैटर बहुत पुराना था, मैंने बहुत पुराना जजमेंट पढ़ा था और मैंने हालांकि इस पर वीडियो बना रखे हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जजमेंट के साथ वीडियो बनाया, ऑर्डर के साथ वीडियो बनाया। तो इस चीज़ को रिव्यू पिटीशन में बोला कि हाँ ये थोड़ा सही नहीं है, तो आप वापस मतलब कट ऑफ निकालो, मेरिट लिस्ट निकालो, मेंस का एग्ज़ाम वापस कराओ जो जो एलिजिबल है। इसके लिए विंडो भी ओपन हुई, उसके बारे में मैंने बता दिया था अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो। फॉर्म फिल भी कराए गए थे, सब काम वापस हुए थे। बट इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में वापस चैलेंज किया गया है और खुद एमपी हाई कोर्ट इसमें पिटिशनर है। सोचो, खुद एमपी हाई कोर्ट इसमें पिटिशनर है। और मैं आपको बता दूंगा, आज इसकी हियरिंग हुई थी। ये वीडियो अब हालांकि कल देखने को मिलेगा आपको, सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। आज मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ तो इसलिए कल डाल दूंगा मॉर्निंग में। और कोई बताएगा भी नहीं इतना, मतलब जितना डिटेल में बता रहा हूँ कोई बताएगा भी नहीं। पूरा वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है अगर एमपी हाई कोर्ट मतलब एमपी सिविल जज की वैकेंसी को टारगेट करते हो तो ये सारी चीज़ें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ बता देता हूँ मैं। ये फोटो देखो, आपको भी देखना है तो आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये केस नंबर देख लो आप, 41870 2024 और 11/9/2024 का है। और इसमें SLP नंबर भी दे रखा है। प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग लिखा हुआ है। और टेंटेटिव डेट है नेक्स्ट 1 तारीख 1/10/2024, अक्टूबर की 1 तारीख डेट दे दी है। बाकी आप देख सकते हो इसमें पिटिशनर कौन है, एमपी हाई कोर्ट खुद है, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन है, रेस्पोंडेंट के नाम भी देख सकते हो, पिटिशनर के एडवोकेट के भी। तो ये पेंडिंग में चलेगी। आज इसकी हियरिंग हुई थी। हियरिंग में यही बोला गया, जितना मैंने देखी हियरिंग, कि जो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से वकील थे उन्होंने बोला सर हमने जो सेलेक्ट किए कैंडिडेट मेंस में वो सब क्वालिफाई हैं, जो नई एलिजिबिलिटी के हिसाब से आए हैं। तो ये प्रोसेस जो नई कट ऑफ निकाल रहे हैं वापस मेंस कराना, ये सही नहीं है। तो ये सारी चर्चा चल रही है एमपी। अब देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि वापस कट ऑफ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें अटकी हुई हैं। आनी होती तो बहुत पहले आ जाती है ये चीज़। तो एमपी हाई कोर्ट जो अथॉरिटी है वो शायद नहीं लाना चाहता वापस कट ऑफ, और जो सिलेक्ट हुआ है उन्हीं का इंटरव्यू करा के ये प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता है। देखो, होने को बहुत कुछ हो सकता है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट इसको सारे प्रोसेस को ही कैंसिल कर दे। हालांकि ऐसी चीज़ होती नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, अब फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास सारी चीज़ें चली गई हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल दे जो एमपी हाई कोर्ट करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि पहले भी यही बोला है कि फाइनल अथॉरिटी एमपी हाई कोर्ट ही है, उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। उन्होंने इंटरिम रिलीफ दी थी। तो इस सारी चीज़ों में बच्चे पिस रहे, बच्चों को दिक्कत हो रही है और ये काफ़ी लंबा खिंच गया प्रोसेस। और कब का है यार ये मैटर, बहुत पुराना है, ये साल कंप्लीट भी होने वाला है। और देख लो, आरजेएस वैकेंसीज के बाद आई है, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, मेंस के कॉपियाँ चेक हो रही है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा। और सारी चीज़ें राजस्थान में भी हो रही थी, राजस्थान में भी
मतलब आरजेएस एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, एप्लीकेशन लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो कोर्ट में एक चीज़ अटक जाती है तो फिर लंबा ही चलता है मैटर। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लो, बच्चों का इसमें लॉस होता है। देखो अभी इसमें ऐसा कुछ आया नहीं, नई डेट मिली है, हो क्या सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये प्रोसेस पूरा कैंसिल हो जाए, हो सकता है वापस मेरिट लिस्ट आए, हो सकता है जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पहले वाले जो मेंस हो गया उनका ही इंटरव्यू हो, उसमें भी बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि राजस्थान में तो 15 गुना बच्चे बुलाते हैं, एमपी में शायद 10 या 15 गुना बुलाते हैं, तो पूरे बच्चे भी नहीं मिले। एक बार जो एमपी का पेपर देता है, हालांकि मैंने कभी दिया नहीं एमपी सिविल जज का पेपर, जो एमपी का देते हैं बताना कि मेंस में कितने जने, मतलब प्री में कितने जनों को सिलेक्ट करते हैं मेंस के लिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो हालांकि वो पूरे बच्चे सेलेक्ट हुए नहीं क्योंकि क्वालिफाई नहीं थे बहुत सारे बच्चे। अब 3 साल का एक्सपीरियंस या 70%, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता 3 साल का एक्सपीरियंस, और जो 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वो वैसे ही बहुत कम देते हैं सिविल जज का पेपर अगर वो प्रैक्टिस में है ढंग से, और 70% हर किसी के आते नहीं है। देखो 3 ईयर लॉ में 70% एग्रीगेट लाना बहुत बड़ी बात है। 5 ईयर लॉ में तो मान सकता हूँ एक बार के लिए आ जाए, हमारे टाइम पे 5 ईयर लॉ में भी नहीं आते थे 70% एग्रीगेट, 60 से 65 एग्रीगेट रहता था। 70% तो बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल आ जाता हो तो पता नहीं, जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं बताना बिल्कुल आज के टाइम के जो है, हमारे टाइम पे हार था 70% आना भी, बट अब ये चीज़ हो गई है। फ्यूचर में और कहीं भी हो सकती है, राजस्थान में होने के कम चांसेस है। छत्तीसगढ़ में भी नई चीज़ आई है, छत्तीसगढ़ में जीके ऐड कर दी है और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और यूपी में भी चीज़ें चल रही हैं, यूपी में भी सुनने में आ रहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस की बात करी जा रही है। रिपोर्ट आई थी उसमें मेंशन था कि 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी जा रही है। तो एक बार जहाँ होता है फिर दूसरी जगह भी होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। एमपी हाई कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है, तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको दे दूंगा इस चैनल पे। 1 तारीख को क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि आज की प्रोसीडिंग आप सुप्रीम कोर्ट की लाइव देख सकते थे, अगर आपको पता हो तो, मैंने भी देखा था। तो उसमें यही चल रहा था कि एमपी, लग रहा था कि अथॉरिटी नहीं चाहती कि वापस कट ऑफ आए, मेंस का पेपर वापस हो। इतना समझ में आ गया था, क्योंकि वॉइस भी बहुत धीरे आती है सब कुछ, तो इतना समझ में आ गया था कि हाँ वो नहीं, मेरा सा जो मुझे लग रहा था वीडियो में, बाकी और भी कुछ हो सकता है। तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ मुश्किल ही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कट ऑफ मुश्किल आएगी। अब आप किसी और जुडिशरी को टारगेट कर लो। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं दोबारा, जिनके चांसेस हैं, जो बॉर्डर लाइन पे थे वो शायद वापस पढ़ भी रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, बट क्या कर सकते हैं। देखो दिल्ली की वैकेंसी भी आएगी, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी भी आएगी, आरजेएस दोबारा आ जाएगी जनवरी फेब में। तो इन वैकेंसी को टारगेट करो, चाहे आप एमपी से हो चाहे किसी स्टेट से हो। तो आपका भी देखो यार, एक चीज़ के पीछे भागना भी नहीं चाहिए, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आरपीएससी का एपीओ का एग्जाम भी हो रहा है, उसको टारगेट करो, उसको ढंग से पढ़ो। अगर उसमें कोचिंग करनी है तो मुझे बता देना। आरपीएससी में इस बार कोचिंग करना इसलिए ज़रूरी है, वैसे मैं हालांकि बोलता हूँ कि कोचिंग मत करो, बट क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पैटर्न चेंज कर दिया, और हिंदी इंग्लिश जो है वो आरएस लेवल की आ रही है मेंस में। काफ़ी चीज़ें आरएस में जो आता है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर होता है, उसके हिसाब से आ रहा है। तो हिंदी इंग्लिश की कोचिंग तो मुझे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी उसका पैटर्न पता नहीं है, क्योंकि लेटर लिखने हैं और भी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आपको कोचिंग करनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको हिंदी इंग्लिश की कोचिंग करनी है मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे कर देना या इसी में कमेंट कर देना, मैं नंबर बता दूंगा। अच्छी कोचिंग है, आप मेरा नाम लोगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी उनको बोल देना कि मेरे नाम से सर हम इतने कम फीस कर दीजिए हमारे लिए, तो वो आपकी और भी कम कर देंगे फीस। मेरा नाम ले देना, नितिन मीना बता देना, मेरे चैनल का नाम बता देना, जो भी आपको सही लगे। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।